है तो थर्ड रो में इसलिए बैठ कर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थर्ड रो मेरे लिए एकदम नहीं बनी है। सब कुछ बड़ा हुआ है, थोड़ा सा फायदा व्हील बेस को भी हुआ है जिसकी वजह से मुझे सनरूफ खोल दो। तो हिंदी की भाषाएं नहीं, बहुत सारी भाषाएं समझती है गाड़ी। मेरे को माइलेज की बात नहीं करनी, मेरे को तो रियर सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया लगा गाड़ी का, मज़ा आ गया। अच्छा लगा? हाँ, क्या मजा है वहाँ पे? मतलब 22 लाख रुपए में क्रेटा लो, 22 लाख रुपए में एल्काज़ार ले लो, आराम से बैठो लेटे लेटे। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ इस समय है न्यू Hyundai एल्काज़ार। कीमत 1499 से शुरू होती है और ये डीजल पेट्रोल दोनों में मिलता है। और पेट्रोल में यहाँ पर आपको टर्बो जो वेरिएंट है इनका 160 PS वाला वो अब मिलता है इसमें, और 253 Nm का इससे टॉर्क निकलता है। 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है। इस गाड़ी में बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि एडास लेवल 2 इसमें अब मिल जाता है। इसके अलावा डिजिटल की ऑफर की है, यानी कि चाबी की ज़रूरत ही नहीं, गाड़ी में आप प्रवेश कर सकते हैं। और साथ ही जो कंफर्ट इन्होंने दिया है वो बहुत ही लाजवाब है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में वृद्धि हुई है, यानी कि इजाफा हो चुका है। और ये गाड़ी हम चलाने जा रहे हैं और आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि ये चलाने में कैसी है, कितना कंफर्ट ऑफर करती है, क्यों इसके लिए आपको XUV 700 और सफारी जैसी गाड़ियाँ छोड़ देनी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल माइलेज कितना देती है। क्योंकि जो कंपनी का दावा है 18 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से उन्होंने इस जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ये 7 स्पीड DCT वाला है, टर्बो पेट्रोल, जो कि 160 PS का पावर आउटपुट देता है। तो 18 के आसपास का कंपनी दावा करती है माइलेज का, लेकिन मुझे कितना देगी तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। और जब हम इसे ड्राइव करना शुरू करेंगे तो इसका पहले टैंक फुल कराएंगे और फिर चलाएंगे 50-100 किलोमीटर। इसके बाद में आपको बताएंगे कि इस गाड़ी ने अमित द्विवेदी को कितना माइलेज दिया है। और जब आप यहाँ पर बजट बना रहे होंगे, मतलब 21-22 लाख रुपए तक अगर आप पहुँच सकते हैं, तो ये गाड़ी क्यों खरीदनी चाहिए इसका भी सीधा जवाब दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। I might be broken down, but I'm smiling. I keep my head up high, though I fail. Sometimes I get a bit emotional, but then I turn around and let it go. I see you watching me from a distance. I see you can't decide what to feel, but if you dig a little deeper, boy, you know you really wanna get to know me. तो रियर सीट पर अगर आप एल्काज़ार में बैठेंगे, तो शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ इस वीडियो का, तो कैसे कितना कंफर्टेबल रहेंगे वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पीछे कर रखा है, मतलब एकदम पीछे सीट गई हुई है। तो थर्ड रो में इसलिए बैठ कर नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि थर्ड रो मेरे लिए एकदम नहीं बनी है। और अगर मुझे यात्रा करना पड़ेगा तो सिर्फ 4 लोगों को इस गाड़ी में बिठाऊंगा, पीछे सामान डालूंगा, ठीक ठाक स्पेस मिल जाएगा इसमें। लेकिन अगर बच्चे पीछे जाना चाहेंगे तो बच्चों के लिए परफेक्ट सीट है, वो थर्ड रो आराम से इंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि थर्ड रो में आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है, लेकिन क्या मिल जाता है वहाँ पे, कप होल्डर मिल जाता है और अपना C टाइप चार्जिंग पोर्ट से अपना मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। ब्लोअर की स्पीड भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, AC वेंट भी मिल जाते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है थर्ड रो के हिसाब से। अगर बच्चे बैठेंगे तो आराम से बैठे रहेंगे। लेकिन मैं तो सेकंड रो में बैठूंगा। सेकंड रो में बैठूंगा तो क्या क्या चीज़ें कितना आरामदायक होती हैं मुझे दे रही हूँ बता देता हूँ। एक तो वेंटिलेटेड सीट मिल गया है, मतलब इस सेगमेंट में ये वेंटिलेटेड सीट बहुत ही कमाल की है, बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। इस सीट को मैंने यहाँ एडजस्ट किया हुआ है और ये देख सकते हैं बिजनेस क्लास वगैरह में अगर आपने ट्रैवल किया होगा तो ये एडजस्ट मिलता है और सच में काफ़ी सपोर्ट दे रहा है। और मैं भी जिस हाईवे पर चल रहा हूँ, नाथद्वारा से उदयपुर जाता है, और बहुत कंफर्टेबल राइड। अगर सड़क की क्वालिटी अच्छी है ना तो आप बहुत कंफर्टेबल रहने वाले हो पीछे वाली सीट पर। अगर बम्प वगैरह ज़्यादा आएंगे थोड़ा सा फील होगा, लेकिन केबिन का इंसुलेशन वगैरह यहाँ पर बना रहता है। और क्या मिल जाता है देखिए, अगर मुझे कुछ खाना हुआ या छोटा सा अपना काम वाम करना हुआ तो मुझे लगता है कोई बुरा नहीं लगेगा, मैं आराम से यहाँ पर वो काम कर सकता हूँ। और ये बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है। और क्या चीज़ है यहाँ पर, अब भैया मुझे कुछ पीना होना है तो छोटा सा कप होल्डर यहाँ मिल गया है, तो मैं उसे भी लगा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ में कोई बैठेगा तो भी ये ऑन कर सकता है, उसके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था मिल जाएगी। बंद कर देता हूँ। यहाँ पे क्या मिलता है, 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट और AC वेंट यहाँ पर दे दिए गए हैं। बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं और यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं हो रही, ऊपर से वेंटिलेटेड सीट काम कर रही है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया स्पेस ऑफर किया है Hyundai ने अपनी एल्काज़ार में। सब कुछ बड़ा हुआ है, थोड़ा सा फायदा व्हील बेस को भी हुआ है जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी सीट यहाँ पर मिल रही है। तो लंबी दूरी की अगर यात्रा करने की बात करेंगे, हालांकि इस सीट को मैं इससे ज़्यादा पीछे नहीं ले जा सकता हूँ, मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होता है। और यहीं पर एक कंफर्ट और मिल जाता है। सपोज करिए मेरा ड्राइवर गाड़ी को ड्राइव कर रहा है और मैं चाहता हूँ कि भैया और आराम से बैठूँ, तो इस सीट को मैं और आगे खिसका सकता हूँ। यहाँ पर देखिए बॉस मोड दिया गया है, तो आपको किसी ड्राइवर को बोलने की ज़रूरत नहीं कहाँ तक जाएगा। ये देखिए पूरा मैं आगे खिसका दे रहा हूँ इसको, यहाँ तक ये चला गया। और अब देखिए मेरा अंदाज़, कहीं भी जा सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि चीज़ें बड़े अच्छे से की गई हैं। अगर जगह उदयपुर जैसी है और ऊपर से आसमान से बादल गुजर रहे हैं
तो ये आपको जो पैनोरामिक सनरूफ मिल रहा है, एक लेयर खोलिएगा, गाड़ी चलते हुए कभी बाहर मत निकलिएगा, और ये जो मौसम है ना, जो प्रकृति है, उसका नज़ारा लेते हुए अपनी जर्नी पूरी कर लीजिएगा। और इस सेगमेंट में अगर बात करेंगे कंफर्ट के लिहाज से, तो मुझे लगता है कंफर्ट तो भर भर के यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप कंपेयर करेंगे सफारी या XUV 700 से, तो कई मामले में ये वाली सीट उनसे भी बेहतर आपको लगेगी। वजह बता देता हूँ, क्योंकि एक तो आपको बढ़िया यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, थाई सपोर्ट, और यहाँ पर एक और दे दिया है कि इसे आप आगे कर लो तो थाई को थोड़ा और आराम मिल गया। हेडरेस्ट से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है ये भी लाजवाब है। तो ये वाला जब पोजीशन आप देखेंगे तो आप इमेजिन कर लीजिएगा कि कितने कंफर्टेबल होने वाले हैं। मुझे लगता है कि 100% ये आपको अच्छी लगेगी अगर कंपेयर करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर कर्टन भी मिल जाता है, तो अच्छा है कि भैया गर्मी वर्मी ज़्यादा है, धूप ज़्यादा है, तो इसे ऑन कर लीजिएगा। और ये काफ़ी इजी है, मतलब ये मैनुअल रखा गया है, बट ऐसे उठाइएगा, लगा दीजिएगा, आराम से ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझसे पूछेंगे कि पीछे वाली सीट कैसी है, तो मेरी तरफ से हाँ है। थर्ड रो के लिए बच्चों के लिए है, ए वाली के लिए बड़ों के लिए हाँ है। और बहुत आराम से एक ड्राइवर रखिए, अपनी इस अल्कज़ार को चलवाते रहिए। तो चलिए भैया, थर्ड रो की बात हो गई, सेकेंड रो की बात हो गई, और आगे लेके चलता हूँ, बताता हूँ वहाँ पर क्या कुछ ऑफर किया है Hyundai ने। आप सबको पता है क्या कुछ ऑफर किया है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहता है वहाँ पे मैंने जो भी चलाया है इस गाड़ी को, माइलेज टेस्ट चल रहा है, लेकिन इसके साथ में आपको मैं ये भी बताऊँगा कि मेरा जो रिव्यू है इस गाड़ी के लिए वो क्या होता है। तो चलिए आगे वाली सीट पर आप अप्रोच करते हैं। तो अल्कज़ार की अगर ड्राइविंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई। जिन्होंने क्रेटा चलाई हुई है ना, इनका टर्बो वाला इंजन एक्सपीरियंस किया हुआ है 160 PS वाला, तो बहुत कुछ फील आपको वही मिलने वाला है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें अलग नहीं मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर केबिन में थोड़ा फ़र्क आपको दिखेगा, थोड़ा ज़्यादा इंसुलेशन यहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है नहीं पता। साथ में जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होंगे तब भी एक स्पीड है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं होंगे तो आराम से ये गाड़ी बिना आपको पता हुए कराए हुए निकल जाएगी। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा रफ चलाएंगे या तेज़ स्पीड में कोई ऊबड़ खाबड़ गड्ढे यूँ ही भगा देंगे तो वहाँ पर 100% आपको चीज़ें फील होंगी और केबिन इंसुलेशन वहाँ पर जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल तरीका जो होता है, जैसे अभी मैं बेलफेव रोड पे चल रहा हूँ, जहाँ पर अभी ये गाड़ी चला रहा हूँ, लिटरली रोड की कोई भी आवाज़ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर भी गाड़ी में नहीं आ रही है। और ये इस चीज़ के इस गाड़ी के फेवर में जाता है। यहाँ पर जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है ये टेलीस्कोपिक दोनों के साथ में आता है। इसमें पैडल शिफ्टर भी दिए गए हैं, हालांकि मैंने पैडल शिफ्टर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पर ड्राइव मोड भी मिलते हैं, ट्रैक्शन मोड भी मिलते हैं। तो ड्राइव के 3 मोड मिलते हैं। जब गाड़ी आप शुरू करेंगे तो बेसिकली ये बाई डिफ़ॉल्ट शुरू होती है नॉर्मल में, बट इको में चाहें तो आप डाल लें, इसे बढ़िया माइलेज दे देगी। स्पोर्ट मोड पे अगर आप लेके जाएंगे तो इसका कैरेक्टर बदलता है और बहुत तेज़ी के साथ बदलता है, पूरा पिकअप वगैरह अलग अंदाज में आपको मिल जाएगा, तो फिर आप खेलते चले जाइए। लेकिन अगर इको, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नॉर्मल और इको मोड में चलाएंगे, तो नॉर्मल और इको का जो फ़र्क है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो जब आप इसे ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको बता दूं कि जैसे आप हाईवे पर हो गए और कुछ ओवरटेक वगैरह कर रहे हो, थोड़ा सा आपको फील तो होगा कि थोड़ी अंडर पावर है और लगा लेना चाहिए स्पोर्ट मोड, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप निकल जाएंगे, ओवरटेक कर लेंगे। तो ट्रक वक वाला जो ओवरटेकिंग होता है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई गाड़ी बहुत तेज़ी के साथ भाग रही होगी 120 की रफ्तार पर, अगर आप ओवरटेक करने की कोशिश से करेंगे तो थोड़ा सा आप जो है बीच में रुकेंगे और ये हेजिटेट करेगी। तो इसका जो मुझे स्वीट स्पॉट लगता है जहाँ पर सबसे बढ़िया ड्राइव हो सकती है, तो 100 से 120 के बीच में परफेक्ट लगती है। लेकिन जो रोड की लिमिट है 80, अब जहाँ पर चल रहा हूँ 80 की लिमिट है, इससे ज़्यादा तेज़ चलाओगे तो चालान हो जाएगा। 80 पे तो मक्खन जैसे चलती है, और ये यहाँ पर आपको 100% फील होने वाला है। 9.5 सेकंड में 100 पकड़ती है या नहीं, मैंने टेस्ट ज़्यादा नहीं किया, बट जो टेस्ट किया, जो पिकअप देखा, वो बहुत ही परफेक्ट था। और एग्जीक्यूशन में अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आपको एग्जीक्यूशन मिल जाता है। हालांकि मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ तो मैं अकेले और मेरा वीडियोग्राफर 2 ही लोगों के साथ चला रहा हूँ। सामान ज़्यादा भरा नहीं है गाड़ी में, बाकी सीटें खाली हुई हैं। कभी मौका मिलेगा तो 5-6 लोगों को भी उठा के देखेंगे, तब फिर बताएंगे कि उनके साथ में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन फिलहाल अभी ये पेट्रोल इंजन बहुत ही लाजवाब तरीके से अपना काम कर रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। और यहाँ पर माइलेज, जब मैंने शुरू किया था इस गाड़ी को चलाना तो 12 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से इस पे दिखा रहा था, जो इसके पहले किसी ने चलाया होगा। बट मुझे इसने 11 के आसपास का भी माइलेज दिखाया। हालांकि बाद में आपको लास्ट में बताऊंगा, जब पूरा टैंक फुल कराऊंगा तो बताऊंगा कि मुझे इसने कितना माइलेज निकाल के दिया है। कुछ चीज़ें जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि इसका जो 160 PS का ये इंजन है परफेक्ट है, इसे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। टॉर्क भी आपको अच्छा लगेगा 253 Nm का। सिटी कंडीशन में मैंने गाड़ी को चलाया है। उदयपुर का जो ट्रैफिक है, चेतक सर्कल के पास काफ़ी जाम मिला था, वहाँ से मैं लेके निकला हूँ। आपको बताऊँ सिंगल रोड पर भी चलाया है। तो कुल मिलाकर वहाँ पर अगर बात करेंगे तो एक बढ़िया
मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस देती है, आराम से निकलती रहती है। अब लोग मुड़ के देखते हैं या नहीं, तो 100% कोई मुड़ के नहीं देखता, वो मान लेते हैं कि क्रेटा जा रही है या अल्काज़ार जा रही है। तो इसके बदलावों को जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा, लेकिन बदलाव हुए हैं और बदलाव अच्छे हुए हैं और बदलाव प्रासंगिक भी हैं, तो ये मान कर चलिए। यहाँ पर सेफ्टी की अगर बात करें, सेफ्टी के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। हिल होल्ड असिस्ट हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, साथ में यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, इन्होंने शुरुआत की थी, 6 है तो सेफ है, तो वो आपको मिल जाता है। इसमें एडास लेवल 2 भी मिलता है और वो बहुत अच्छे से अपना काम करता है। जब लेन मार्किंग अच्छी होगी रोड पर, नहीं थोड़ी सी भी जो धुंधली भी होगी, तब भी उसको रोड साइन को आराम से पढ़ लेता है। और ये अच्छी चीज़ क्या है कि हाँ, आपको स्टीयरिंग पर हाथ रखना पड़ेगा, थोड़ी देर भी हटाओगे तो बताएगा भैया कीप स्टीयरिंग ऑन स्टीयरिंग व्हील, तो ये वाला मैसेज आपको मिलेगा। ना आए तो इस पर ध्यान रखिएगा, स्टीयरिंग पर हाथ रखिएगा। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छे से काम करता है, तो जैसे कोई गाड़ी जा रही होती है उससे अपनी रफ्तार मिला लेती है। जितने भी फीचर्स इसमें एडास लेवल 2 के दिए गए हैं बहुत ही काम के हैं। पीछे कोई आ रहा होगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है, ये एक ट्रायंगल में दिखाता रहता है रेड के साथ में कि भैया कोई पीछे गुजर रहा है, सावधान रहिए। पीछे से अगर आप गाड़ी निकाल रहे हैं तो पीछे कोई अगर सडनली आए तो इमरजेंसी ब्रेक कर देती है। इमरजेंसी ब्रेकिंग का भी फीचर बड़े अच्छे से काम करता है इसमें, वो सब मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसका मुझे चर्चा करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि एडास के जो फीचर्स हैं अमूमन ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से किस गाड़ी में काम करते हैं। तो Hyundai में भी बहुत परफेक्टली एग्जीक्यूट हुए हैं, जिस तरीके से हमने महिंद्रा की बात की थी। और आपको बता दूं यहाँ पर जो और फीचर्स मिलते हैं, हालांकि यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस नहीं मिलता है, बट यहाँ पे वायर के साथ कनेक्ट कर दीजिए, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, स्क्रीन बहुत बढ़िया विजिबिलिटी देती है। और यहाँ पर भैया नेक्स्ट लेवल, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर आपको जो लाइटिंग वगैरह मिल रही है, जिस तरीके की विजिबिलिटी रहती है पूरे टाइम आपकी आंखों में बसी रहती है, वो चीज़ें आपको इस गाड़ी में अच्छी लगने वाली हैं। एसी की कूलिंग यहाँ से लेकर पीछे तक बहुत मज़ेदार रहती है, तो कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। स्टीयरिंग का फीडबैक भी बहुत अच्छा रहता है, जब टर्न वन कर रहे होंगे कहीं पर कॉर्नर पे तो आपको 100% फील आने वाला है। और रात में रोशनी मैंने इसका नहीं देखा है हेडलैम्प का भी, बट मुझे लगता है कि जैसे क्रेटा वगैरह में है ठीक ही है, अच्छा रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रोड प्रेजेंस लेकिन अच्छा लगता है, अगर इस गाड़ी की बात करेंगे तो रोड प्रेजेंस अच्छी है, बट लोग नहीं देखते हैं, लोगों को लगता है कि शायद क्रेटा ही जा रही है, तो Hyundai से वो रिजेंबल कर लेते हैं। अगर कंफर्ट की बात करेंगे तो सामने भी दोनों लोगों के लिए आपको मिल जाता है ये वेंटिलेटेड सीट, ऑन कर लीजिएगा। हालांकि एसी भी काफ़ी है, बट ये जो वेंटिलेटेड सीट दी गई है बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करती है और आपको मज़ा आ जाएगा। विजिबिलिटी पूरे मतलब आपके आंखों में बसी रहती है, नहीं ए पिलर कोई आपके लिए बाधा बनता है, पीछे बैठेंगे तभी विजिबिलिटी अच्छी मिलती है। और यहाँ से ड्राइव कर रहे हैं तो पूरा सब कुछ आपकी नज़रों में रहता है। ऑटो डिमिंग IRBM मिलता है, जिसपे भी बहुत सारी चीज़ें आपको आराम से दिख जाती हैं। और जब तक रोड ख़राब नहीं आती है गाड़ी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती रहती है और उसका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दोनों सीटों को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ बहुत अच्छी है इसकी। और इसमें 8 स्पीकर दिए गए हैं, तो चाहे जैसे आप गाने सुनेंगे आपको अच्छा लगता है। मुझे लगता है डिसेंट है साउंड सिस्टम इसका, इसमें कोई कंप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। ब्रेकिंग बाइट्स की भी बात करनी जरूरी है यहाँ पर, तो ब्रेकिंग बाइट चारों पहियों पर जो आपको डिस्क मिलते हैं परफेक्टली ब्रेक लगाते हैं। देखिए मैं सडनली ऐसे जिग वाले जो स्पीड ब्रेकर वहाँ से लेके निकल रहा हूँ, इसका सस्पेंशन सेटअप कितना अच्छा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लगातार अगर आप इसे किसी ख़राब रास्ते से नहीं निकालेंगे तो इसमें क्योंकि 18 इंच का जो व्हील मिलता है वो परफेक्ट है और ये कहीं से भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगा। तो मुझे लगता है इंडियन कंडीशन के हिसाब से Hyundai ने जिस तरीके से अपनी गाड़ियों में एग्जीक्यूशन डाला है, और यहाँ पर जैसे वो SUV किंग बने हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब जिस तरीके के ये सारी गाड़ियाँ SUV सेगमेंट के तहत बेची जाती हैं, आपको बता दूँ वो बहुत ही सराहनीय रहा है और लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी किया है। और लोग जो है अब थोड़ा ओवर उठ चुके हैं, तो हैचबैक की दुनिया ख़त्म हो रही है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। और देखेंगे जो सेडान थी ना, एंट्री लेवल सेडान, वहाँ पे भी जाने के बजाय लोग जो है अब उनको SUV चाहिए। तो Hyundai ने जो रास्ता दिखाया है लोगों को अच्छा लग रहा है, और ख़ास करके जब जो चीज़ें इस गाड़ी में एग्जीक्यूट हुई हैं वो बहुत ही परफेक्टली अपना काम कर रही हैं। 7 स्पीड DCT चला रहा हूँ, इसका जवाब नहीं है, मज़ा आ रहा है। बहुत ही शानदार शिफ्टिंग के साथ गाड़ी अपने आप आगे निकलती रहती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के बैठिए। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अगर आपने एडास ऑन कर रखा है, चीज़ें ऑन है, तो आप चलते जाइए, ये अपने आप गाड़ी को फॉलो करते हुए कहीं भी आपको किसी भी दुविधा में या किसी संकट में नहीं पड़ने देगी। तो सेफ्टी के लिहाज से चीज़ें अच्छी हैं। विजिबिलिटी की बात करेंगे वहाँ पे भी आपको अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं। फैमिली कंफर्ट की बात करेंगे तो 4 लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल है, हालांकि 7 सीटर में भी आपको मिलेगी, तो अपने हिसाब से चूज करिएगा कौन सा लेआउट आपको चाहिए। लेकिन जो 3rd रो होगा वो बच्चों के लिए बहुत ही परफेक्ट है, लेकिन मुझे लगता है इमरजेंसी में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं 3rd रो में,
तो उनके लिए तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बैठेंगे तो वहाँ पर अगर थर्ड रो में बैठ गए, वहाँ पे भी कप होल्डर वगैरह मिल जाता है और ठंड मिलेगी आपको एसी की, ये टेंशन मत लीजिएगा। तो पूरी व्यवस्था आपको रियर सीट में भी मिलेगी और आपका फ़ोन भी चार्ज होगा। तो ये सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर दे दी गई हैं। इसकी पैकेजिंग वगैरह की बात करेंगे, इंजन की काफ़ी अच्छी है। सिटी में ऑलरेडी बता दिया, सिटी में चलाने में आपको मज़ा आएगा इस गाड़ी को, वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। यूटिलिटी स्पेस वगैरह की अगर बात करें तो भर भर के आपको सामान रखने की जगह मिल जाती है। तो यहाँ पर आप पानी की बोतल वगैरह आराम से लगा लीजिएगा, यहाँ पर सामान रख लीजिएगा। ग्लव बॉक्स कोल्ड मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे सामान यहाँ रख सकते हैं, कप होल्डर यहाँ पर जमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर से मोबाइल रख दिया था बड़े अच्छे से, क्योंकि ये मोबाइल बड़े अच्छे से यहाँ पे आ गया, तो मैंने ऐसे रख दिया, पता ही नहीं चल रहा, मतलब ये बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर, तो मैंने ऐसे रख दिया था यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की सुविधा दी गई है। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट हो गया, यूएसबी हो गया, 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, सब कुछ आपको गाड़ी में मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आप वॉइस कमांड के जरिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ आपको। सनरूफ खोल दो, तो हिंदी की भाषाएं नहीं, बहुत सारी भाषाएं समझती है गाड़ी। सनरूफ बंद कर दो, तो भैया ये सब ही नहीं, मतलब एसी का तापमान वगैरह सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो वॉइस कमांड के जरिए। बहुत सारी ये कमाल के फीचर्स हैं जो आप इस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं और ये अच्छी लगेंगी चीज़ें। ब्लू लिंक के कई सारे इसमें 70+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, और जो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मिला के इसमें दी गई हैं ना, बहुत ही परफेक्ट हो गई हैं एल्काज़ार के लिए। तो बदलाव अच्छे हैं, मुझे लगता है 100% ये जो सारी चीज़ें हैं युवाओं को भी अच्छी लगेंगी, और फैमिली में जो बच्चे चाहते हैं ऐसी गाड़ी जिसमें भैया ऐसे हाई फाई फीचर्स हों, तो मुझे लगता है उनको भी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि बहुत सारी लग्जरी गाड़ियों में ये फीचर नहीं मिलते हैं जो इस गाड़ी में इन्होंने ऑफर कर दिए हैं। तो यहाँ पर चलते चलते बता दो, डिजिटल की आता है, डिजिटल की काफ़ी पॉपुलर हुआ है इस गाड़ी में। तो अगर आपकी गाड़ी सपोज करिए कि खड़ी है दिल्ली में और आप चाबी लेके चलेंगे हैं बम्बई, और आपकी गाड़ी को चलना ज़रूरी है, तो उस बंदे को जिसको आप गाड़ी देना चाहते हैं उससे डिजिटल की शेयर कर लीजिए। ऐसे 3 बंदों से आप की शेयर कर सकते हैं। एयरपोर्ट जा रहे हैं आप सपोज करिए, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी वहाँ पे लगा दी और ड्राइवर बाद में आ रहा है, उसकी ड्यूटी शुरू होती है 10 बजे, तो उसे सीधे एयरपोर्ट बोल दीजिए आके गाड़ी उठा लेगा, उसे डिजिटल की शेयर कर लीजिए। तो डिजिटल की के ये सारे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छे से काम करता है। एप्पल पे अच्छे से ये कनेक्ट हो जाता है, जिसमें NFC है, उसमें उस मोबाइल पे आराम से काम करता है। तो ये सारी चीज़ें मिला के बहुत ही परफेक्ट हो गई हैं एल्काज़ार में, और अपने नाम के मुताबिक ये काफ़ी कुछ 6 और 7 सीटर विकल्प के साथ लोगों को पसंद आएगी, और जो बदलाव हैं ये 100% लोगों को अच्छे लगने वाले हैं। तो भैया अब क्या करते हैं, थोड़ा और चलाते हैं, इसके बाद में इसमें टैंक फुल करवाएंगे और फिर बताएंगे माइलेज कितना मिला है, और इसका कंक्लूजन भी बताएंगे कि किन बंदों को इस गाड़ी की तरफ मुड़ के देखना Sometimes it goes the whole way up and down. I think you're ready now to leave the ground. Get in the fast lane, babe, you can make it. I promise I'll be there all the way. And if you get a little broken down, all that you gotta do is keep your head high. Let's get this out of the way. I can't wait another day to tell you you shouldn't wait. Don't be so afraid. Yeah, I'm a bit too much, but I'm fun and games. When I'm acting tough, I just wanna play. तो भैया जैसा चलाओगे वैसा माइलेज मिलेगा। तो मेरे साथ आयुष SSM है, इनसे बाद में सवाल करेंगे। पहले मैं बताता हूँ मुझे कितना मिला है। 7.38 लीटर पेट्रोल में मैंने इस गाड़ी को 93.2 किलोमीटर चलाया है, मतलब 12.6 के आसपास इसने माइलेज मुझे दिया है, और ये टर्बो पेट्रोल है। तुम्हें कुछ बोलना है इस माइलेज पे? मेरे को माइलेज की बात नहीं करनी, मेरे को तो रियर सीट कंफर्ट बहुत बढ़िया लगा गाड़ी का, मज़ा आ गया। अच्छा लगा? हाँ। क्या मजा है वहाँ? मतलब 22 लाख रुपए में क्रेटा लो, 22 लाख रुपए में एल्काज़ार ले लो, आराम से बैठो लेटे 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 और क्या। तो भैया देखो 22 लाख रुपए में क्रेटा लो या एल्काज़ार का लेटना है तो इसमें आराम से बैठ जाओ। और चलते चलते बता दूँ 360 डिग्री कैमरा बढ़िया है, एडास लेवल 2 अच्छे से काम करता है, कंक्लूजन बता रहा हूँ। और जो इसमें फीचर्स और दिए गए हैं, मतलब एक तो ब्रेकिंग बाइट्स बड़े अच्छे मिलते हैं। मैं बोलूँगा कि अगर 6 लोग बैठ गए गाड़ी में तो थोड़ी अंडर पावर फील होगी। तुम्हें क्या लगता है? ये पेट्रोल इंजन तो नहीं होगा, डीजल फॉर श्योर होगा 100% ना डीजल, बट पेट्रोल में भी थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ना। मैनुअल ले लो फिर। तो क्या है, ये टर्बो एल्काज़ार
काफ़ी अच्छी है अगर सिटी कंडीशन की बात करेंगे, जिस तरीके से, क्योंकि 7 DCT में चला रहा, 7 स्पीड DCT, और लिटरली बता रहा हूँ, मतलब कई जगह पे ऐसे लग रहा था जैसे ये गाड़ी बह रही है, नदी जैसे नदी बहती है, पीछे नदी बह रही है, ऐसे ही सीमलेसली बहती हुई चली जा रही थी। और इस माइलेज टेस्ट का जो तरीका था, सिटी कंडीशन भी था, हाईवे भी था, और कई जगह मिक्स ट्रैफिक भी था। हमने भगाया भी है, टेस्ट भी किया है, AC भी चलाया है, और सिर्फ मैं अकेला था। तो अब इस हिसाब से देख लीजिए आपको क्या माइलेज मिलेगा। हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोकेशन कैसी लगी इसे भी कमेंट करिएगा। अगर जाना है, यहाँ पर आना है तो पिन कर देंगे, यहाँ पे लोग घूम के जाएं। बिल्कुल। तो भैया अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।